राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मुझे आपके जैसा महान मनुष्य बनना है, मुझे क्या क्या करना चाहिए? अरे हम कोई महान थोड़ी हैं, आपको बहुत महान बनना है। हाँ, बहुत आगे। हम तो आपके दास हैं, आपके आप सेवक। भी तो बहुत ज्यादा महान है। नहीं, हम महान हैं, हम तो आप सबके सेवक हैं। महान तो भगवान हैं, महान तो स्वामी तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, ये सब मीराबाई महान हैं। आप महान हो, ये सब भक्त लोग महान हैं। हमारे लायक प्रश्न क्या है ये बताओ। गुरुजी, आप भी तो अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस शरीर से जितना हो जाए उतना कर लेते हैं। ये तो भगवान प्रेरणा देते हैं तो ना हो रहा है, हम कुछ नहीं करते, भगवान कराते हैं हम सबसे। हमारे शरीर से भगवान करा लेते हैं, इस शरीर से। आपके शरीर से कुछ कराए, कुछ हमारे शरीर से कराए। तो गुरुजी, मुझे भी आईएएस बनना है, मैं क्या क्या करूं? पढ़ाई करो मन लगा के। आईएएस बनना है, खूब पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ना है आपको। ठीक हाँ है गुरुजी। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, धन और धर्म को अध्यात्म से कैसे जोड़ें? धन और धर्म और आध्यात्म तीनों से जुड़ना चाहते हैं। धन और धर्म को अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, धन जैसे को धर्म। हम कुछ अपना व्यापार करते हुए एक अच्छा धर्म को निभाते हुए कमाई का गृहस्थ लोग ध्यान दें, कमाई का 10%, 5% मानव जाति की दीन दुखियों की सेवा में यदि आप लगाते हैं तो आपका धन पवित्र है, धर्म से जुड़ा हुआ है। कमाई का 5%, 100 रुपये में 5 रुपये निकालो, किसी भूखे को रोटी खवाओ। वो तो करते हैं। बस यही है धर्म सबसे बड़ा। और राधे राधे। आध्यात्मिक, आप आध्यात्मिक हो, धर्म से जुड़े हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी, जो कृष्ण जी हैं वो माखन क्यों चुराते हैं? क्योंकि माखन होता है सफ़ेद, क्योंकि माखन होता है कोमल, सॉफ्ट होता है। हाँ। मानो भगवान ये कहते हैं कि जिसका मन मक्खन की तरह स्वच्छ हो और मक्खन की तरह कोमल हो, उसके मन रूपी माखन को मैं चुरा लिया करता हूँ। माखन नहीं चुराते, मन चुराते हैं। इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चोर। चित्त चोर का मतलब है हमारा चित्त चुरा लिए, मन चुरा लिए। तो भगवान मन चुराते हैं माखन के बहाने। मानो भगवान कहते हैं कि जिसका मन माखन की तरह निर्मल होगा, कोमल होगा, मैं उसके मन रूपी मक्खन को कोमल होगा, चुरा लूँगा। ठीक है, आज के लोगों के अंदर ना मन मक्खन की तरह नहीं है, पत्थर की तरह हो गया है। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। गुरुजी, पहला प्रश्न ये है कि जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो हम दिवाली मनाते हैं, तो जब घोर कलयुग आएगा तब दिवाली मनाई जाएगी? तब भी दिवाली आएगी, तब भी होली आएगी, परंतु मनाने वाले लोग कम रहेंगे। जैसे आज कथा हो रही है तो सुनने वाले 5,000 लोग होते हैं, 10,000 लोग होते हैं, 50,000 लोग होते हैं। कलयुग के अंत में जब कथा होगी तो सुनने वाले कोई 1 लोग 2 लोग ही रह जाएंगे। मतलब सब कुछ होगा, त्यौहार तीज आएंगे, पर उन्हें मानने वाले, जानने वाले, समझने वाले लोग कम होंगे, क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका होगा। जैसे आज भी देख लो ना, उसका एक सैंपल, आज भी मंदिरों में, गांव-गांव में, गली गली में जो मंदिर बने हैं, कॉलोनी सोसाइटियों में, आरती जब होती है ना तो घंटा बजाने वाले कोई नहीं आते। आजकल आर्टिफिशियल घंटे लगाए गए हैं मंदिरों में, बटन दबाओ तो टन 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 अपने से बजते हैं। मतलब ये स्थिति आ गई है सनातन धर्म में कि अब मंदिरों में आरती होती है तो घंटा बजाने वाले लोग भी नहीं होते। और शाम के टाइम शराब की दुकान में जाओ तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो ये कलयुग का, ये तो अभी दिखने लग गया कि मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। और गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है
कि हमारे यहाँ है ना एक बिल्ली आती थी जब वो छोटी थी तब से। तो हमने उसको एक बार दूध दिया था तो उस दिन से हमारे घर पे आने लग गई। तो जब वो अच्छी थी तो सब लोग उसको खिलाते थे और अच्छे से वो हमारे घर में भी खेलती थी। पर फिर वो 5-6 दिन से नहीं आ रही थी और फिर थोड़े दिन बाद आई तो उसके एक पंजा कट गया था और एक पाँव भी पूरा खा गया था कोई कुत्ता। तो अब फिर हम उसको दूध देते ना, तो जो हम लोग ऐसे जॉइंट फैमिली में रहते तो सब लोग उसको भगाते, बस हमें उसको दूध देते। और फिर हम उसको दूध पिलाते तो सब बोलते कि तुम लोग इसको पाल रहे हो, बिल्ली को नहीं पालना चाहिए। पर वो हमने पाल के नहीं रखी है, बस वो बाहर आती है तो हम दूध देते हैं और उसको दूध नहीं दो ना तो वो बैठी रहती है, जाती नहीं है कहीं। तो इस स्थिति में क्या करें? हम गृहस्थों के घर से ही कुत्ता बिल्ली इन सबको रोटी दूध निकलना चाहिए। आपने बिल्ली को दूध दिया, देते रहना, ये बहुत पुण्य का काम। हमने किसी को बंधन, आपने पाला नहीं है, आप तो दूध देती हैं, तो आपने किसी बिल्ली को दूध पिलाया, किसी भूखे को आपने जीव की रक्षा की, ये बहुत बड़ा पुण्य है। घर वालों को बोलना कि ये काम बंद ना करें। पहले सबके घरों में बिल्ली आया करती थी, अब बिल्लियों का आना बंद हो गया। मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने घर बड़े बड़े लग्जरी बना लिए, ना तो आपके घर में अब कुत्ता को रोटी मिल रही है, ना तो गाय को रोटी मिल रही है, ना तो बिल्ली का ठिकाना है। तो मतलब आप लोग प्रकृति के जितने भगवान के बनाए जीव जंतु थे, आपने तो सबका पेट काट दिया ना, मीन सबका हक छीन लिया, सबकी रोटी खुद खा जाते हैं। कुत्ते की आखिरी की रोटी भी खुद खाएंगे, गाय की पहली रोटी भी खुद खाएंगे। ये गृहस्थों का बड़ा पाप है, इसी पाप से लोग परेशान हैं। आज बड़े बड़े महल अटारी तो बने हैं, पर उस महलों में रहने वाले लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में, क्योंकि वो भूल गए अपनी प्राचीन परंपराओं को कि पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को निकलनी चाहिए। आपके घर में बिल्ली का आना शुभ है, बिल्ली बहुत अच्छी होती है। बिल्ली को अमेरिका, लंदन जैसे देशों में पाला जाता है। पालने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्ली को दूध पिलाओ, रोटी दो, कहाँ जाएगी वो? ये सारे लोग हम गृहस्थों के घर में ही रहते आए हैं। बिल्ली बच्चा कहाँ देती है? आप लोगों के किसी के घर में ही चुपके से कहीं बच्चा दे देती है, कहाँ जाए ये बताओ? बाहर निकलती है बिल्ली तो कुत्ता खा जाते हैं। भाई बिल्ली तो हमेशा ऊपर रहती है ना। पूरी प्रकृति को ना आप लोगों ने आज की विकास के नाम पर पूरी प्रकृति को समाप्त कर दिया। पहले लोग आंगन होता था घर में तो फुदक फुदक के चिड़िया आया करती थी, गौरैया नाम की छोटी सी चिड़िया फुदकती रहती थी। अब वो चिड़िया देखने को नहीं मिलती। हम लोग पहले प्रकृति के बड़े करीब थे, अब प्रकृति से बड़े दूर चले गए। क्या बताएं बेटा, ये आप कहे तो ठीक रही हो। हमारे यहाँ एक बिल्ली, हमारे यहाँ भी बिल्ली रहती हैं बहुत सारी, यहीं घूमती रहती है हमारे यहाँ, गोल्डन बिल्ली है। कोई भी आए वो बिल्ली पास में आ जाती है। हम लोग कभी परेशान नहीं करते बिल्लियों को, आओ खाओ, उसको दूध और देते हैं पीने को। इसलिए जीव मात्र की सेवा यही है। आप पालो, बंधन ना डालो किसी के गले में, लेकिन कोई आए तो उसे दूध दे दो सब। गुरुजी, और उसके पाँव कटे और वो फिर घर में घुस के सोफे पे बैठ जाती तो ये अशुभ तो नहीं है? नहीं, अशुभ नहीं बेटा, ठीक। उसको तो आप उसको ये लग रहा है कि आपके घर में ही उसको सहारा मिल रहा है, इसलिए आप करते रहो। घर वालों को बोलना कि अच्छा काम है, बुरा नहीं है काम। चोरी करना बुरा काम है, छल करना चोरी करना कोई नहीं रोक रहा है। जीव जंतुओं की सेवा लोग रोक रहे हैं। जी गुरुजी, राधे राधे।